आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Vivo Y22 और Oppo A17 और इन दोनों की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग 1500-2000 रुपए की डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को कंपेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि इन दोनों मोबाइल फोन में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, क्योंकि कैमरा दोनों का सेम है। तो बताएंगे कि किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है। दोनों के अंदर ही 50 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, तो आपको पता चलने वाला है कि ये जो 50 मेगापिक्सल के कैमरास हैं इनमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है। तो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं ना मैं इन दोनों की डिजाइनिंग की, तो Vivo Y22 की अगर डिजाइनिंग देखोगे तो यहाँ पे काफी यूनिक एंड काफी अलग लगती है और काफी अच्छी भी लगती है। और अगर Oppo A17 की बात करूं तो यहाँ पे लेदर टाइप फिनिशिंग दी गई है, इसकी भी डिजाइनिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे भी पर्सनली Oppo A17 की डिजाइनिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है, जो दूसरे मोबाइल फोन होते हैं उनसे काफी अलग है। और अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो यहाँ पे Vivo के अंदर राइट साइड के अंदर पावर बटन, और पावर बटन के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है और ऊपर की साइड में आपको वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, जिससे मतलब एक हाथ से आसानी से चला पाओगे। और नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है एंड टाइप से चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, नीचे माइक मिल जाता है और 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, जिससे आप ईयरफोन से अच्छी तरह से गाने सुन सकते हो। और लेफ्ट साइड के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है और ऊपर की साइड में आपको सिम स्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। और अगर यहीं पर बात करूं मैं Oppo A17 की, तो इसके अंदर भी आपको राइट साइड में पावर बटन एंड इसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, ऊपर आपको वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं। तो दोनों को आप एक हाथ से आसानी से चला पाओगे, क्योंकि दोनों के साइड में आपको पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और नीचे की साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है। पर Oppo A17 के अंदर एक जो कमी है वो ये है कि इसके अंदर माइक्रो चार्जिंग पोर्ट मिलता है, टाइप सी नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी कमी है। और नीचे की साइड में आपको माइक मिल जाता है, जिसके अंदर भी आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। और Oppo A17 के अंदर ना लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो और ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग दोनों की मुझे अच्छी लगी, वो अपनी अपनी चॉइस है कि आपको किस टाइप की डिजाइनिंग चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। पर जो कमी है ना दोनों के अंदर वो ये है कि Oppo A17 के अंदर टाइप से चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ी कमी भी हम इसको कह सकते हैं। और अगर बात करूं इन दोनों की डिस्प्ले की ना, तो यहाँ पर Vivo Y22 के अंदर मिल जाती है 6.55 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले, और दोनों के अंदर ही आपको 60 Hz मिल जाता है, यहाँ पे 90 Hz का ऑप्शन नहीं है। और Oppo A17 के अंदर भी आपको 6.56 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। पर मैंने इन दोनों को धूप वगैरह के अंदर यहाँ पे चलाकर देखा है, तो यहाँ पर Vivo Y22 की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट रहती है Oppo A17 से। और दोनों के ही वाटर ड्रॉप नॉच है, दोनों के अंदर ही पंच होल वगैरह नहीं मिलता है, तो डिस्प्ले को हम मतलब सेम कह सकते हैं। दोनों की डिस्प्ले यहाँ पे लगभग सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिस्प्ले तो दोनों की सेम है, वो आप चूज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों की प्राइस बता देता हूं, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे दोनों की कैमरा वगैरह में क्या डिफरेंस है। तो Vivo Y22 की जो प्राइस है, ऑनलाइन प्राइस की बात कर रहा हूं, तो 14,499 रुपए है और Oppo A17 की 12,499 रुपए है। पर दोस्तों अगर आप इन दोनों को ऑफलाइन से कहीं से भी खरीदते हो तो काफी अच्छा डिस्काउंट आपको दोनों मोबाइल्स के अंदर ही मिल सकता है। तो आप ऑफलाइन से खरीदोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑनलाइन में ज्यादा कोई दोनों के अंदर डिस्काउंट नहीं है। और दोनों के अंदर ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और दोनों के अंदर ही 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। और दोनों ही मेरे पास 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के अंदर है। तो ये सब कुछ तो लगभग सेम है। पर बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि Vivo Y22 का जो प्रोसेसर है वो मिलता है MediaTek Helio Z70। और यहीं पर अगर बात करूं Oppo A17 की, तो इसके अंदर मिलता है MediaTek Helio Z35, जो कि काफी हल्का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे प्रोसेसर दोनों का देखोगे तो यहाँ पे Vivo Y22 का थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेसर है। और इन दोनों में से अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए खरीदना चाहते हो तो भाई साहब दोनों ही गेमिंग को टारगेट नहीं करते, नॉर्मल से आप गेमिंग कर सकते हो, जो नॉर्मल गेम्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आप खेल सकते हो। और अगर हाई लेवल की गेमिंग खेलोगे तो यहाँ पे दोनों ही लैग करेंगे, पर Oppo A17 थोड़ा सा ज्यादा लैग करेगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा Vivo Y22 का भारी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोनों के कैमरास की तरफ, क्योंकि आप भी तो कैमरा के लिए इंतजार कर रहे हो दोनों के अंदर कि दोनों में से कैमरा किसका ज्यादा अच्छा है। दोनों के अंदर ही आपको 50 मेगापिक्सल के कैमरास मिल जाते हैं और 2 मेगापिक्सल का कैमरा और है यहाँ पे Vivo Y22 के अंदर। और Oppo 17 के अंदर एक कैमरा ऐसे ही है, मतलब 0.3 मेगापिक्सल का। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो Vivo Y22 के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और यहीं पर Oppo A17 के अंदर आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो यार आपको पता होगा मेगापिक्सल वगैरह तो सेम है और अब मेगापिक्सल पर बिलीव भी नहीं रखते, तो मैंने काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक की है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप इन फोटोज को देख सकते हो।
दोस्तों आपने फोटोज देखी होगी यार, सच कहूं तो Vivo Y22 के अंदर काफी अच्छी फोटोज देखने को मिलती है। यहाँ पर जो डिटेल वगैरह है, यहाँ पे कलर भी यहाँ पे काफी अच्छा आ रहा था और Oppo A17 के अंदर थोड़ा सा व्हाइट ज्यादा हो रहा था और डिटेल भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी। और एक कमी और दिखी Oppo A17 के अंदर, वो ये कि इसके अंदर पोर्ट्रेट के अंदर आप बैक कैमरे से फोटो नहीं क्लिक कर सकते, तो ये भी मेरे हिसाब से काफी बड़ी कमी है। और पोर्ट्रेट के अंदर Vivo Y22 के अंदर काफी अच्छी फोटो आती है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दिया, पर नहीं मिलता है। मतलब पीछे ब्लर वगैरह करना चाहते हो वो Oppo A17 के अंदर बैक कैमरे के अंदर नहीं है, और फ्रंट कैमरे के अंदर आप पोर्ट्रेट के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हो। और अगर बैक कैमरे से भी अगर आपको फोटो क्लिक करनी है Oppo A17 से, तो आपको HDR को ऑन करके आप फोटो क्लिक कर सकते हो, पर इतना अच्छा ब्लर पीछे नहीं देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कैमरा देखोगे, चाहे बैक कैमरा ले लो या फ्रंट कैमरा ले लो, वो Vivo Y22 का ही अच्छा है। तो कैमरे के मामले में या फिर कैमरे के लिए आप खरीदना चाहते हो मोबाइल, तो आपको Vivo Y22 ही खरीदना चाहिए। तो अगर मैं मेरे फाइनल रिव्यू की बात करूं कि आपको इन दोनों में से मतलब कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, तो आपका थोड़ा सा बजट कम है या फिर आप बजट बढ़ा सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो Vivo Y22 ही लेना चाहिए। और आपको एक लेदर टाइप डिजाइनिंग चाहिए, इस टाइप की डिजाइनिंग चाहिए, और आपको नॉर्मल यूजेस के लिए चाहिए, जैसे कि आपको नॉर्मल कॉल वगैरह करनी है, नॉर्मल इंस्टा यूट्यूब वगैरह चलाना है, व्हाट्सएप वगैरह, तो आप Oppo A17 को भी चूज कर सकते हो, इससे कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। पर दोस्तों आपको थोड़ा मतलब हेवी यूज चाहिए, थोड़ा कैमरा ज्यादा अच्छा चाहिए, थोड़ा प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, तो आपको Vivo Y22 चूज करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी इसके अंदर प्लस पॉइंट है, तो Vivo Y22 चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको दोस्तों कौन सा अच्छा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तो यार लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन लाता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।